जय श्री राम। रामायण क्विज के 5वें संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिदिन अतिथि मानस प्रेमियों द्वारा मास पारायण की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के आमंत्रित अतिथि द्वारा मास पारायण का सार। श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम आदरणीय मानस बंधुओं, आज हम रामचरितमानस के 8वें पारायण का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रभु राम की लीला के अंतर्गत श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी का जनकपुर प्रवेश, माँ जानकी जी का गौरी पूजन, पुष्प वाटिका प्रवेश इत्यादि प्रसंगों का आनंद उठाएंगे। मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाते हुए प्रभु राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया और अपने परम धाम पहुँचाया। आगे चलते हुए गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किया। उसके पश्चात विश्वामित्र जी के साथ गंगा नदी के तट पर पहुँचे। श्री विश्वामित्र जी ने गंगा जी के अवतरण की संपूर्ण कथा श्री राम और लक्ष्मण जी को सुनाई। रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और मुनियों सहित गंगा में स्नान किया। इसके पश्चात भगवान जनक की आगे बढ़े। आगे उन्होंने सुंदर कुएं, बावड़ी, नदी, सरोवर आदि देखे, जहाँ मकरंद रस से मत्त भौरे गुंजार कर रहे थे, पक्षी कलरव कर रहे थे, तालाबों में रंग बिरंगे फूल खिले थे। सुंदर बाजार और पुष्पवाटाएं थीं। नगर अति सुंदर और भव्य महल थे। नगर के बाहर विश्वामित्र जी सभी प्रकार की सुविधा युक्त सुहावने स्थल के पास अमराई को देख करके विश्राम हेतु ठहर जाते हैं। इसी समय मिथिला नरेश समाचार पाकर के विश्वामित्र जी के पास आते हैं और मंत्रियों और गुरुजनों सहित उनका स्वागत करते हैं। श्री राम लक्ष्मण भी जो फुलवारी देखने गए थे वहां आते हैं। जैसे ही सबने राम और लक्ष्मण जी के सौंदर्य को देखा, चकित रह गए। श्री राम जी की माधुरी मूर्ति को देखकर राजा जनक को तो अपने देह तक की सुध ना रही। उनका विदेह नाम आज सार्थक हो गया। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयौ विदेह विदेह विशेषी। आज उनका सहज विरागी मन श्री राम जी को देखकर मुग्ध हो जाता है, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर चकोर। जनक जी कहते हैं कि मेरे हृदय में बरबस ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है। इस पर विश्वामित्र जी बोले, यह बिल्कुल सत्य है। ये रघुकुल मणि दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। जनक जी राम जी को बारंबार प्रीतिपूर्वक देखते हैं और कहने लगे कि ये तो आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। श्री विश्वामित्र जी को जनक जी ने नगर में चलने के लिए निमंत्रण दिया और साथ ले जाकर एक सुंदर महल में उनको ठहराया। स्वागत सत्कार के बाद भोजन कराकर राजा अपने महल को चले गए। रात होने में कुछ समय था। भ्राता लक्ष्मण के हृदय में नगर देखने की लालसा को देख करके राम जी के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा। वे गुरुदेव से बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु डर और संकोच के कारण कुछ नहीं कह रहे। आपकी आज्ञा हो तो इसे नगर दिखाकर ले आओ। विश्वामित्र जी ने तुरंत आज्ञा दी और कहने लगे कि सबको जाकर के सुख दो और
आज्ञा पाकर दोनों भाई नगर भ्रमण में निकल पड़ते हैं। दोनों भाई पीत वस्त्र धारण किए हैं, माथे पर सुंदर तिलक है, श्याम गौर मनोहर जोड़ी है, सिंह के समान विशाल कंधे हैं, विशाल भुजाएं हैं, वक्ष पर सुंदर गजमुक्ताओं की माला है, रक्त कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, सुंदर आभूषण धारण किए हैं। जब नगारेश्वर ने यह समाचार सुना कि दो सुंदर राजकुमार नगर देखने आए हैं तो वे घर के सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो कोई धनकोष लूटने जा रहे हैं। सभी नर नारी श्री रामचंद्र जी के लावण्य रूप को देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। दोनों किशोर वय के हैं, सुंदरता के धाम हैं, सांवले और गोरे वर्ण के हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो सकते हैं। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारी हैं, कोटि कोटि सतह काम। मिथिला में कुछ देवियां तो ऐसी भी थीं कि राघव राम की छवि को देख करके इतनी मोहित हुई और अनुभव किया कि इस जन्म में नहीं तो अगले में नहीं तो और अगले में केवल हम राघव सरकार को ही मिलें। इसीलिए कृष्णावतार में मिथिलापुर वासी यही देवियों जो गोपी रूप में आती हैं। मिथिलापुर में इतना सुंदर वातावरण निर्मित हुआ कि शोभा देखते ही बनती है। एक बार राघवेंद्र सरकार गुरुदेव के पूजन ही तो पुष्प लेने पुष्प वाटिका गए और उधर जानकी जी भी गिरजा पूजन के लिए पहुंची। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने गई थी। उसने जब दोनों भाइयों को देखा तो प्रेम में विभल होकर वह सीता जी के पास वापस गई और कहा, दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, श्याम और गौर वर्ण के हैं, उनका अद्वितीय सौंदर्य है। उसके वचनों को सुनकर जानकी जी के नेत्र भी दर्शन के लिए उतावले हो उठे। जानकी जी आई और उनके पावन दर्शन किए। राघवेंद्र सरकार की दृष्टि भी जानकी जी पर पड़ी। इस अवतार में जब प्रथम बार एक दूसरे के दर्शन हुए तो मन में अत्यंत प्रसन्नता और प्रफुल्लता हुई। पुरातन प्रीति को कोई भी नहीं देख सका। इधर राम जी कंकन किंकनी नूपुर धुन सुनी हृदय में हर्ष का अनुभव करते हैं। प्रसन्नता छिपी नहीं रही, व्यक्त हो गई। वहाँ की जड़ चेतन सभी प्रेम प्रमुदित प्रसन्नता में व्याप्त हो गए। सीता जी पुनः गिरिजा जी के मंदिर में गई और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करने लगी। गिरिजा जी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, सुने सी सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुधि साचा, सोवरु मिलहि जाहि मन राचम। मन जाहि राचम मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरु। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरु। इस प्रकार पूजन करके माता जी का आशीर्वाद पाकर सीता जी प्रसन्न मन राजमहल लौट आईं। और यहाँ दोनों भाई भी फूल लेकर के गुरु जी के पास पहुँचे। गुरु जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। संध्या हुई। गुरु जी से आज्ञा पाकर राम लक्ष्मण ने विश्राम किया। फिर सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर के गुरु जी के पास गए। इसी बीच श्री सतानंद जी महाराज आए और जनक जी को धनुष यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। यह सुन करके विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को लेकर धनुष यज्ञ देखने के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार श्री रामचरितमानस का 8वां पारायण पूर्ण हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय, सीता माई की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय श्री राम।